नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में मची सियासी उथल पुथल और इस्तीफे का नाटक करने के बाद अंतरिम सरकार और सलाहकार परिषद की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सियासी संकट को सुलझाने का दावा करने के बाद यह ऐलान कर दिया गया कि अंतरिम सरकार की कमान यूनुस के हाथ में ही रहेगी। चुनाव सुधार और न्याय के मुद्दे पर कथित चर्चा के बाद यह साफ हो गया कि यूनुस ना तो इस्तीफा देने वाले हैं और ना ही दिसंबर तक चुनाव कराने को राजी हैं। यूनुस को लेकर इस बयान के बाद मामला ठंडा पड़ने के बजाय और गर्मा गया। राजनीतिक दलों ने जल्द से जल्द चुनाव कराने को लेकर अपना दबाव बढ़ा दिया है। अपनी करतूतों के चलते हालात को बिगाड़ चुके यूनुस ने अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, लेकिन उनका कोई भी पैंतरा अब काम करता नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश में पैदा हालात के बीच सेना एक्टिव हो गई है और इसके क्या मायने हैं, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश तख्ता पलट। बांग्लादेश का सियासी घमासान। संकट में अंतरिम सरकार। यूनुस का इस्तीफे से इनकार। सेना सरकार में बड़ी तकरार। यूनुस को भय, तख्ता पलट तय। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर संकट गहरा गया है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ माहौल है। लगातार हालात बदल रहे हैं और इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। सेना और सरकार के बीच टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बांग्लादेश के बदले सियासी हालात को लेकर लोगों में भी डर बना हुआ है। यूनुस अपनी कुर्सी बचाने का हर पैंतरा अपना रहे हैं और उन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता के लिए एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन कुर्सी बचाने की यूनुस की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती जा रही हैं। यूनुस पर बड़ा दबाव। बांग्लादेश में सियासी संकट गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही हैं। सेना और सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही इस बात की आशंका भी है कि बांग्लादेश की सेना जल्द ही मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाकर या तो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है या फिर तख्ता पलट कर सकती है। बांग्लादेश में पहले भी तख्ता पलट का इतिहास रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर डर बना हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ न कुछ तो होने वाला ही है। खास करके जो मामला आया है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मामला आया है, वो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का। और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इसकी बात बनती है कि बांग्लादेश से म्यांमार तक जो रोहिंग्यास के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना दिया जाए। और ये है जो उनके इस समय पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, ये उसकी डिमांड है। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ये चाहता है। लेकिन जो उनके सेना अध्यक्ष है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है ये बांग्लादेश को म्यांमार के साथ युद्ध में तैयार कर देगा। प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों देशों के बीच में। और उनके सेना अध्यक्ष का ये कहना है कि ये जो कॉरिडोर अगर करना भी है हमने, अगर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना भी है, तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको बनाए। और इसीलिए उनकी डिमांड है कि इलेक्शन जो है दिसंबर से पहले कर दिया जाए, जो मोहम्मद यूनुस नहीं करना चाहता है। तो ये स्थिति है इस समय पर, और ये कहीं भी जा सकती है। अपनी करतूतों के चलते चौतरफा गिर रहे मोहम्मद यूनुस ने अब खुद को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश की राजनीतिक गठबंधन नाइकर ओइका के अध्यक्ष महमूदुर रहमान मन्ना ने यूनुस से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, आप बाकी भी देश देख लो छोटे, जैसे अगर आप नेपाल भी है या
श्रीलंका भी है, जब भी उनके ऊपर संकट कुछ गुजरती है, कोई बीतती है, तो वो सीधा बोलते हैं कि भारत ने कुछ किया ताकि वो अपने लोगों को एक तरफ से यूनाइट कर सके। लेकिन ये यहाँ पर भारत का कोई रोल नहीं है। जो भी हो रहा है इस बार या पहले भी, जो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, भारत बीच में नहीं आया है। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस एक चीज़ उन्होंने कही थी, जब बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी और स्टूडेंट्स अनरेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम मोहम्मद यूनुस अमेरिका में थे, उन्होंने वहाँ पर बयान दिया कि भारत को कुछ करना चाहिए, और हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा नहीं, ये आपका अंदरूनी मामला है, ये उन्हीं को ही सेटल करना चाहिए। तो भारत इसके बीच में पड़ेगा नहीं। और जहाँ तक मोहम्मद यूनुस की बात है, मुझे लगता है कि उनको बहुत ही खतरा है कि उनकी गद्दी जो है वो तख्ता पलट हो जाएगी, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उसकी पोजीशन मैं समझता हूँ दिन ब दिन गंभीर होती जाती है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से यूनुस के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की अहम राजनीतिक पार्टी बीएनपी ने चुनाव को लेकर मांग तेज कर दी है। इससे पहले बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कमांडिंग अफसरों के साथ बंद हॉल में बैठक करके दिसंबर तक चुनाव कराने और चुनी हुई सरकार को सत्ता को सौंपने की बात कही थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की पेशकश करने का नाटक किया, जिसे दबाव को काटने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। अब यूनुस ने अपने खिलाफ देश में बढ़ रहे गुस्से को भारत के खिलाफ मोड़ने की कोशिश की है। यूनुस तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसको मालूम है, जैसे कि बाकी बांग्लादेश को पार्टी जितने भी हैं उनको मालूम है कि भारत का इसके बीच में हाथ कोई नहीं है। अगर भारत ने कुछ करना होता हम तो बहुत पहले कर लेते। हम तो शेख हसीना की मदद के लिए शुरू में ही चले जाते, लेकिन हमने नहीं किया। हमने कहा ये जो जहाँ तक बांग्लादेश के लोग हैं, ये खुद तय करेंगे उनकी सोसाइटी किस तरफ जाएगी। भारत ने कहा है कि हम मदद करेंगे जो भी आगे आए। अभी इस समय पर जब मोहम्मद यूनुस आए थे, तब उन्होंने शुरू में कहा था कि हम इलेक्शंस कराएंगे, जल्दी कराएंगे। उसके बाद गोल पोस्ट बदली होते गए। फिर उन्होंने कहा कि हम पहले रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। अभी रिफॉर्म्स लाने के लिए तो एक साल या 2 साल नहीं, फ़र्ज़ करो अगर रिफॉर्म्स लाने के लिए 10 साल लगेंगे, तो इसका मतलब है 10 साल इलेक्शन नहीं होंगे। और रिफॉर्म्स लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, मोहम्मद यूनुस की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी इनको जो सबसे पहले कदम है वो इलेक्शंस ही करवाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, उनके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने सिचुएशन के साथ डील कर सकें। यहाँ पर तो जो हो रहा है, ये सिर्फ मोहम्मद यूनुस अपनी तानाशाही कर रहा है, और एक तरफ से कह सकते हैं जो अमेरिका उसको बता रहा है ये वो कर रहा है। पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया था। यूनुस ने देश में लोकतांत्रिक सुधारों और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया, लेकिन वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। सुधारों की धीमी गति और चुनाव कराने में ढीला ढाला रवैया अपनाने के चलते राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों ने उनकी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की सत्ता सौंपे जाने के साथ ही यूनुस को ये साफ कर दिया गया था कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराने का माहौल तैयार करे, लेकिन यूनुस चुनाव को टालने का बहाना बना रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने की दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं। कुर्सी पर बने रहने की उनकी इसी लालच के चलते अब यूनुस पर चौतरफा दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक दलों के साथ ही सेना भी दिसंबर से पहले चुनाव कराने पर जोर दे रही है, जबकि यूनुस दबावों के बावजूद जून 2026 से पहले तक चुनाव कराने से इनकार कर रहे हैं। इसको लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। चुनाव से इनकार, बढ़ी तकरार। मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनका हर दांव फ्लॉप साबित हो रहा है। एक तरफ राजनीतिक दलों का उन पर दिसंबर से पहले चुनाव कराने का दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ वो जून 2026 तक पद पर बने रहने की बात कर रहे हैं। यूनुस को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लामबंदी की जा रही है। पूरे ढाका शहर में यूनुस के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं, जिन पर लिखा है, यूनुस को 5 साल तक सत्ता में बनाए रखो और सुधार पहले चुनाव बाद में। यूनुस प्रेशर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक देश भर में चुनावों के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। अगर मोहम्मद यूनुस
चुनाव करवा दें तब उनको कौन पूछेगा? उनकी हैसियत क्या रह जाएगी? वो तो फिर वापस अमेरिका को चले जाएंगे और उधर बैठ जाएंगे। उनको ये भी डर है, उनके कोई नई, अगर फ़र्ज़ करो नई सरकार आ गई, बीएनपी की हो या अवामी लीग की हो, जो उसके कोर्ट केसेस है उसको दोबारा छेड़खानी कर दे और वापस उसको जेल में डालने की कोशिश करे। तो मोहम्मद यूनुस जो है ये पहले भी कन्विक्टेड, एक फ्रॉड के लिए कन्विक्टेड क्रिमिनल है। ये बाद में तो उसने नोबेल लॉरेट जीता, लेकिन ये कन्विक्टेड फ्रॉड है। ये बांग्लादेश की कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया है। और ये जो ग्रामीण बैंक जिसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं, वहीं पर ही इसने फ्रॉड किया। और जो सबसे गरीब लोग हैं बांग्लादेश के, उनका पैसा इसने मारा है। तो उसको उस चीज़ का भी डर है। तो अभी एक बार जब वो पावर में आ जाता है कोई आदमी, वो फिर छोड़ना नहीं चाहता। और मैं समझता हूँ यही इसका प्रॉब्लम है। मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर दोहराया है कि वे अगले साल 30 जून के बाद एक दिन भी पद पर नहीं रहेंगे। यह बयान उन्होंने हाल ही में हुई राजनीतिक दलों के साथ बैठक में दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि प्रोफेसर यूनुस ने स्पष्ट किया कि चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच होंगे और वे 30 जून के बाद पद पर नहीं रहेंगे। इस घोषणा ने बांग्लादेश की अस्थिर राजनीतिक स्थिति को और ज्यादा साफ कर दिया है। अंतरिम सरकार, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी मतभेद जारी है। जहाँ तक बांग्लादेश की सेना की बात है, मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीति में दखल करेगी। वो चाहती है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो सकता है अगर इसी प्रकार की हालत चलती रहे तो बांग्लादेश की सेना जो है वो 2 या 3 या 4 महीने के लिए पावर ले सकती है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए। इसका मतलब है अगर उनको दिखता है कि मोहम्मद यूनुस के बस की बात नहीं है तो वो खुद अपने हाथ में सत्ता संभाल लेगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन सीधा अनाउंस कर देगी कि 3 महीने के बाद हम करेंगे। हो सकता है उसके दौरान सेना की निगरानी में दोनों एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट भी बनाई जा सकती है, लेकिन सेना जो है अपने हाथ में सब कुछ नहीं करेगी। अगर करेगी तो टेम्पररी तौर पर ही और इलेक्शंस लाने के लिए। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और सूचना जैसे 27 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। अंतरिम सरकार में यूनुस के साथ 1 दर्जन से ज्यादा सलाहकार भी हैं। जिस वक्त ये अंतरिम सरकार बनी तब बांग्लादेश में हिंसा और उथल पुथल थी। ऐसे में शांति की बहाली जरूरी थी। साथ ही छात्रों, समाज और आम लोगों के हर पक्ष से समावेशी बातचीत करना, उनकी मांगों को पूरा करना था। अगस्त 2024 में यूनुस ने कहा था, मैं संविधान को बनाए रखूंगा, उसकी रक्षा और शांति के लिए काम करूंगा। यूनुस की अंतरिम सरकार को जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाकर देश की बागडोर जनता की चुनी हुई सरकार को सौंपनी थी। शुरुआत में यूनुस ने कहा भी था कि उनकी सरकार जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगी, पर चुनाव टलते जा रहे हैं। बांग्लादेश में आर्मी का दबदबा रहा है। बांग्लादेश में पहले ही तख्तापलट हो चुके हैं। संवैधानिक तौर पर भी अंतरिम सरकार का आधार कमजोर है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आर्मी चीफ यूनुस सरकार के खिलाफ सख्त फैसला ले सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल जमान के हालिया बयानों से भी इसका इशारा मिल रहा है। अगले साल चुनाव कराए जाने के यूनुस के फैसले से आर्मी चीफ इत्तेफाक नहीं रखते। वो किसी भी हाल में दिसंबर से पहले चुनाव चाहते हैं। मतलब साफ है कि यूनुस का सत्ता से बेदखल होना अब तय हो गया है। यूनुस को भी इसी का डर सताने लगा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट। बांग्लादेश में तख्ता पलट की सुगबुगाहट बढ़ गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस बात की आशंका जताई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्ता पलट के अपने अशांत इतिहास के लिए सुर्खियों में ला दिया था। हालांकि बांग्लादेश आर्मी ने सत्ता को अपने हाथ में लेने के बजाय अंतरिम सरकार के गठन का फैसला किया था। 1975 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। उसी साल 2 और तख्तापलट हुए, जिनकी शुरुआत नवंबर में जनरल जियाउर रहमान के सत्ता पर कब्जा करने के तौर पर हुई। नवंबर 1982 में रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुस सत्तार को
हुसैन मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में एक रक्तहीन तख्ता पलट में उखाड़ फेंका गया, जिन्होंने मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक का पद संभाला और बाद में राष्ट्रपति पद भी संभाला। पहले जिस प्रकार से मिलिट्री टेक ओवर करती थी, मैं समझता हूँ वो जमाने गए। वो इस समय पर ये जो वर्ल्ड ओपिनियन होगी बांग्लादेश के ऊपर, वो बांग्लादेश की सरकार सह नहीं सकेगी। अगर मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है तो जिस प्रकार के उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, वैसे ही ये बहुत कमज़ोर हालत में, उनकी इकॉनमी कमज़ोर हालत में, और वो प्रेशर मेरे नहीं ख्याल सह सकेंगे। और ये जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, मुझे लगता है वो इस प्रकार का कदम नहीं लेंगे कि सब जिम्मेवारी उनके सिर पे आ जाए। तो ये अगर लेंगे भी तो शुरू से ही अनाउंस कर देंगे ये कि हमने ये लिया है क्योंकि मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं कराना चाहता है, हम इलेक्शन करवाएंगे। डेट सेट करते हैं, वो डेट सेट करेगा इलेक्शंस के लिए कि हम दिसंबर में कराएंगे या नवंबर में कराएंगे, और तब तक अगले एक महीने के अंदर ही हम एक मिली जुली सरकार बना देंगे जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दे और फौज इसकी निगरानी करेगा। बेसिकली पूरी अपने देशवासियों को ये विश्वास देने के लिए कि इलेक्शंस करवाएंगे और वो फ्री एंड फेयर होंगे और किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे। तो यही इसका लिमिटेड मकसद होगा। अगर वो किसी गलती से पूरी तरह से अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश करें, तब मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। 2007 में सेना ने एक और तख्ता पलट किया, जिसमें कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया गया, जो 2009 में हसीना के सत्ता में आने तक शासन करती रही। अगले साल ढाका में अपने वेतन और जीवन स्थितियों से नाखुश असंतुष्ट अर्धसैनिक बलों ने विद्रोह कर दिया। 70 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। इसमें ज्यादातर सेना के अधिकारी थे। यह विद्रोह, जो लगभग 1 दर्जन शहरों तक फैल गया था, 6 दिनों के बाद समाप्त हो गया, जब विद्रोही गार्डों ने बातचीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। 2024 में सेना प्रमुख जनरल जमान ने हिंसक आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की घोषणा करते हुए ये कहा था कि देश का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। यूनुस सरकार उसी का विकल्प बने थे, लेकिन यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने के साथ ही उनके खिलाफ आवाम और फौज दोनों की नाराजगी बढ़ती चली गई और अब ये आर पार के हालात में पहुंच गई है। बांग्लादेश आर्मी और अंतरिम सरकार के बीच टकराव जारी है। आर्मी चीफ ने पहले से ही यूनिस सरकार के फैसलों में दखल देकर साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित को नजरअंदाज करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ का इशारा साफ है, अब चेतावनी भरे लहजे में ये कहना कि अगर मतभेद नहीं बुलाएंगे तो दिक्कत होगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बाद में ये मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया था। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती दिशा के लिए आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार को कसूरवार ठहरा दिया है। बांग्लादेश की आर्मी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और इसके कई सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एक्शन में बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच सेना एक्शन में आ गई है। सेना लगातार बड़े शहरों में गश्त कर रही है। सेना ने पुलिस की मदद से अगस्त 2024 से अब तक सेना ने करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया है। सेना पूरे देश में सड़कों पर गश्त कर रही है और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। सेना के जवान एपीसी यानी बख्तरबंद गाड़ियों और जीपों में सड़कों पर घूम घूम कर निगरानी कर रहे हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती जरूरी होने का तर्क दिया जा रहा है। हालिया समय में देश के कई हिस्सों में एक बार फिर गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में सेना की सक्रियता बढ़ने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सेना सड़कों पर घूमकर किसी अव्यवस्था की संभावना को खत्म करना चाहती है। कि सेना को उसने अंदर बुला दिया है क्योंकि उनको ये डर है कि ये फिर से स्टूडेंट एजिटेशन शुरू ना हो जाए, और इसको इस प्रकार के एजिटेशन करने के लिए विदेशी ताकतें बहुत है, खास करके अमेरिका की और पाकिस्तान की भी। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक तरफ से डिस्टर्बेंस ही फैलती रहे और फिर यूनुस की सरकार चलती रहे। तो ये मुझे लगता है कि जो आर्मी ने अभी टैंक्स भी आगे फॉरवर्ड किए हैं और स्ट्रीट्स की पेट्रोलिंग शुरू की है कुछ जगह पर, वो सिर्फ ये मैसेज देने के लिए है कि हम वापस स्थिरता चाहते हैं। इस समय पर कोई मुझे नहीं लगता है इरादा भी है बांग्लादेश की सेना का पावर लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि नतीजा इसके लिए उनके लिए बहुत बुरा होगा। एक तो जो यूनाइटेड नेशंस में उनके ऑफिसर जाते हैं वो सब बंद हो जाएंगे,
वर्ल्ड सैंक्शन उनके ऊपर लग जाएंगी, उनकी इकोनॉमिक हालत के ऊपर असर पड़ जाएगा। और ये अगर इस प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी तो बांग्लादेश की फ़ौज के अंदर ही इंटरनल फूट बहुत पड़ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो रास्ता चुनेंगे। उनका रास्ता मुझे लगता है बिल्कुल साफ है, वो डेमोक्रेसी की तरफ ही जाएंगे। और टेम्पररी तौर पर हो सकता है सिचुएशन को स्थिर कराने के लिए वो 2 या 3 महीने के लिए पावर ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी उसके बाद इलेक्शन करवा के और वापस सत्ता जो है, जो पार्टी जीतती है उसके हाथ में सौंप देगी। पिछले साल जुलाई में देश में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये फैली अशांति के बाद उस वक्त की आवामी लीग की सरकार ने सेना को तैनात कर दिया था। इसके बाद से लगातार सेना सड़कों पर उतरी हुई है। नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेता और अंतरिम सरकार में पूर्व सलाहकार नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश में तख्ता पलट होने और सैन्य सरकार बनने की आशंका जताई। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास रहा है और सेना का रोल अब भी पावरफुल बना हुआ है। जनरल जमन जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, उनका जो कहना है, उनका कहना तो बिल्कुल सिंपल है कि देखिए, आपने जब आप तख्ता में आए, जब शेख हसीना को जाना पड़ा भारत से और आपने कमांड संभाल ली बांग्लादेश की, बेशक वो एडवाइजर के तौर पर आए हैं लेकिन इन डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहे हैं वो। तभी से ही मोहम्मद यूनुस ने ये अनाउंस किया था कि वो इलेक्शन जल्दी करवाएंगे और बार बार वो उसको डिले करते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए फौज अंदर आई है। फौज ने उनको साफ कह दिया है, उनके सेनाध्यक्ष ने एडवाइज़र को एक बहुत शार्प शब्दों में कहा है कि आप इलेक्शन करवाइए और आपको दिसंबर की डेडलाइन देता हूं मैं। उसके बाद यूनुस ने अपने एडवाइजर्स को बुलाया, उसने अपने इस्तीफा देने की धमकी की। ये सब तमाशे वो करता रहा है, लेकिन आर्मी को ये डर है कि फिर से सिविल डिस्टर्बेंस ना हो जाए, तो इसीलिए सड़कों पे आना उनको भी पड़ा है कि भाई देखिए, फौज इधर है और हम कोई इस प्रकार का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो जनता है वो इतनी समझदार है और वो इतना उल्टा सीधा काम नहीं करेगी, लेकिन अगर करती है तो फिर फौज को एक्शन लेना पड़ेगा और इसलिए वो तैयारी हालत में है। दरअसल बांग्लादेश में सरकार और सेना आमने सामने है। यूनुस सरकार के पिछले कुछ दिनों ऐसे ही नीतिगत फैसले पर सेना सख्त ऐतराज जता चुकी है। इसमें चटगांव पोर्ट का मैनेजमेंट विदेशी कंपनी को देना, एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को मंजूरी देना भी शामिल है। इसके साथ ही सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने रखाइन कॉरिडोर को तो ब्लडी कॉरिडोर तक कह दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई कदम बांग्लादेश को किसी और के युद्ध में खींच सकता है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे फैसले सिर्फ एक चुनी हुई राजनीतिक सरकार ही ले सकती है। सेना प्रमुख के इन बयानों से साफ दिख रहा है कि वो अंतरिम सरकार के फैसलों से परेशान हैं। बांग्लादेश में सेना और सरकार के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूनुस बिना चुनाव लड़े 5 साल तक कुर्सी पर बने रहने की जिद पर अड़े हैं और अहम राजनीतिक दलों के साथ ही बांग्लादेश की आर्मी उन्हें रियायत देने के मूड में नहीं है। यूनुस पर कट्टरपंथियों के हाथों कठपुतली बनने का आरोप तो है ही, साथ ही उनके फैसलों पर भी आवाम के साथ ही सेना तक की सख्त नाराजगी है। यूनुस का इस्तीफा देने का नाटक काम नहीं आया और अब वो अपने समर्थकों के दम पर माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के हालात यूनुस के हक में नहीं दिखाई दे रहे और सत्ता से बेदखल किए जाने की उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तख्ता पलट के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।